भांग की चटनी। भांग की चटनी। ओके, नशा तो नहीं हो जाएगा मुझे? नहीं सर। ओह, गरम। 8 इंच का तो है ही, 20 इंच का समोसा भी है। तो नमस्कार खाओ दोस्तों, आज मैं हूँ हरिद्वार में। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार। अब यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन तो होते ही हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, मतलब इट्स अ वेरी रिलीजियस प्लेस जो फेमस है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी। तो हरिद्वार इन जगहों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ का खाना भी कुछ कम मशहूर नहीं है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार का कुछ चटपटा खाना और आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हरिद्वार का फूड टूर, आइए। तो दोस्तों हरिद्वार की गलियों में घूमते घूमते हम आए हैं इस समय गंगा घाट पर, और यहाँ पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। ये आप भी देख सकते होंगे, ये कॉइन्स जो है यहाँ पर कितने साल पुराने कॉइन्स होंगे भाई साहब? ये मुगल के पुष्य है। मुगल टाइम से कॉइन्स हैं आपके पास? सन 1700 1700 से इनके पास ये कॉइन की कलेक्शंस है। लेकिन आपने ये कॉइन्स आपको कहाँ से मिले? गंगा जी में डलते हैं। अच्छा, गंगा जी में डलते हैं। जब गोताखोर जाते हैं और जब निकालते हैं तो आपको आके बेचते हैं वो, और फिर आप आगे इनको बेचते हैं। पुराने नोट वगैरह भी बहुत रखे हुए हैं इन्होंने। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। पुल के ऊपर है, गंगा जी के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर भाई साहब बैठते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? बलोच भाई साहब हैं। घूमते घूमते आए तो इनसे प्लीज़ कुछ कॉइन्स वगैरह खरीदिए और अपने कलेक्शन बढ़ाइए, बिकॉज मुगल पीरियड से लेके अब तक की कलेक्शन है उनके पास। इंडियन बोलो, जो बोलो वो सब मिलेगा आपको यहाँ पर। तो दोस्तों हरिद्वार में आज हमारा पहले खाने का स्पॉट है। इस समय मैं गंगा लहरी नाम के होटल की छत के ऊपर हूँ, और इस छत के ऊपर ही इनका रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द पैटियो। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है कंप्लीटली ऑब्वियसली, और यहाँ पर अलग अलग तरीके की वेजिटेरियन डिशेस मिलती हैं जो पहाड़ों से भी आई हैं और जो यहाँ की लोकल डिलाइट्स भी हैं। तो अंदर चलेंगे द पैटियो में, एकदम गंगा किनारे है ये रेस्टोरेंट। ये पीछे मेरे गंगा नदी बह रही है, और ये इनका आउटडोर सेक्शन है, सिटिंग। ये आउटडोर सेक्शन है, ये सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद खुलता है। और अंदर इनका इंडोर सेक्शन है जो एयर कंडीशनड है। तो इस समय धूप काफी है और ये सेक्शन बंद है। हम अंदर चलेंगे और द पैटियो में देखते हैं क्या खाते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं द पैटियो रेस्टोरेंट के अंदर। अच्छा एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर है, क्वाइट कूल, क्वाइट सूदिंग। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड, गंगा लहरी जो होटल का नाम है, हर की पौड़ी हरिद्वार। तो इनके पास डिशेस में बहुत कुछ है। नाश्ते में पौड़ी के पकोड़े, मशहूर दाल पकौड़ी, केरला चिप्स, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। कचौरियों की, समोसों की, पूड़ियों की, चाट की, अलग अलग टाइप की थालियाँ भी हैं। एक तो हिमाचली थाली है, आई थिंक गढ़वाल रीजन से आती है थाली। खिचड़ी, एनीथिंग जो आपको वेजिटेरियन में चाहिए और यहाँ की आपको लोकल डेलिकेसीज चाहिए वो आपको सब मिल जाएगा। इवन कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो उनका स्वाद भी ध्यान में रखा हुआ है। बेवरेजेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मेरी ज़्यादा करके हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अगर जाऊं तो मैं वहाँ की लोकल डेलिकेसीज खाऊं। तो मैं मंगाऊंगा एज़ यूजुअल एक यहाँ की लोकल थाली। तो दोस्तों आ गई है मेरे सामने ये थाली, और मेरे साथ हैं शेफ़। मेरा नाम शेफ़ हरदेव है और हम गंगा लहरी द पैटियो रेस्टोरेंट में हरिद्वार में हैं। और ये जो आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं ये है हिमालयन चूल्हे से। और हिमालयन चूल्हे से जो ये मेनू बनाया है, गंगा जी की तर्ज पे बनाया गया है। जो स्टार्ट होता है हमारी गंगोत्री से स्टार्ट होता है, और जो वाटर जो हमारा गंगा जी का पॉलिसी है बंगाल की खाड़ी तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट हैं, उनके जो स्टेट है वहाँ से सभी से हमने डिशेस उठाई है। इस मेनू को हमने गंगा लहरी का इस पर्पज बनाया था। तो उनमें से एक हिमालयन चूल्हे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे। एक जायकादार जो फूड है और टेस्ट है, आप यकीन मानिए इसका जो टेस्ट आप लेंगे और सर के टेस्ट करेंगे तो देखिए इसका टेस्ट एक लजीज जो टेस्ट है, उत्तराखंड के न्यूट्रिशन से भरा, हेल्थी से भरा, और आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने टोटल उत्तराखंड से ही लिए। तो शेफ़ ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया हमको उत्तराखंड की कुजीन के बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में, इस होटल के बारे में। अब मैं जानना चाहता हूँ शेफ़ से कि शेफ़ इस थाली में डिशेस क्या क्या हैं, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी अनोखी है और मुझे इनका किसी का नाम नहीं पता। तो सबसे पहले ये क्या है? जो स्टार्ट करते हैं सर, ये गहत की दाल
दाल है। गहत की दाल। सर ये एक्चुअली हिंदी में इसको बोलते हैं कुल्थे की दाल। अच्छा। जो उत्तराखंड में ये स्पेशल जो हमारी अगर दालों की जो खेती होती है तो ये स्पेशल ये गहत की दाल उनमें से एक आती है। और इसकी मज़ेदार ये बात ये है कि अगर हम इसको खाते हैं, इसका पानी अगर वाटर लेते हैं तो जो किसी की किडनी में अगर स्टोन्स हैं तो वो रिमूव हो और ब्रोकन ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली वो स्टोन निकल जाता है। और ये दाल सिर्फ इधर उत्तराखंड में मिलती है, कहीं और भी मिलती है? ये जो हिल स्टेशन है वहाँ पे ही होती है, बट ये हमारी मेन फसल है उत्तराखंड की। ओके ओके। नेक्स्ट सब्जी कौन सी? नेक्स्ट हम आलू के गुटके पे जाएंगे। जो आलू के गुटके हैं, जो आपको फ्लेवर जब आप बाइट लेंगे इसका एक अल्टीमेट टेस्ट आएगा, जिसको हम जखिया बोलते हैं। अच्छा। सब लोग यूज़ करते हैं जीरे को, हम लोग यूज़ करते हैं जखिया को, जो आपको एक बाइट लेने के बाद एक अल्टीमेट टेस्ट देता है। मतलब जीरे की जैसा ही है कुछ? जीरे के जैसे, पर अगर लिटरली अगर हम इसका तड़का यहाँ पे मारते हैं तो आपको 200-300 मीटर इसकी खुशबू तक जाएगी, फ्रेंच तक जाएगी। आप टेस्ट करिए प्लीज। नेक्स्ट सब्जी? नेक्स्ट हम आएंगे आप प्याज की तत्पी पे। जो प्याज की तत्पी हमारे उत्तराखंड में जो एक सब्जी बनाई जाती है, तो वही प्याज की तत्पी है। एंड देन पालक का काफा। पालक का काफा वो काफा है जो एक पालक के साथ में जो बिच्छू घास आपने सुना होगा, जो पहाड़ों में कंडाली हम लोग बोलते हैं उनको। या बथुआ और वो एक ही है? नहीं, बथुआ इज डिफरेंट काइंड, बट बिच्छू घास जो होता है कांटेदार होता है। अगर किसी के स्किन पे लगाया तो काफी सारी अलग जो स्किन हो जाती है, जलन हो जाती है। तो उसको हम लोग गर्म पानी से धो के और उसको क्लीन करके तब जाके इसका मिक्स करते हैं पालक को, उसके साथ तब जाके ये एक पालक का काफा तैयार होता है। ये है भांग की चटनी। भांग की चटनी? भांग की चटनी। ओके। नशा नहीं हो जाएगा मुझे? नहीं सर, नशा नहीं होने देंगे सर। और लिटरली हम इसका ध्यान रखते हैं। और हमारे दादी और माता जी जब क्या होता था, घर से निकलते थे लकड़ियों के लिए या सब्जियों के लिए, तो वो क्या करते थे कि पॉकेट में सीड लेके जाते थे और रोस्ट करके चावल को भी रोस्ट करते थे, साथ में खाते रहते थे इनको। तो इसको रोस्ट किया जाता है पहले, सब जाके फिर इसको सिलपट्टे पे लेके इस पर हर्ब्स लगे, या आपने कोरिएंडर मिला दिए, लीव्स मिला दिए, या लहसुन मिला दिए, टमाटर, इनको सब इंक्लूड एक फ्लेवर तैयार किया जिससे हम भंगजीर की चटनी को तैयार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सैलड्स की ओर। अच्छा। जो हम काकड़ी बोलते हैं, हमारे पहाड़ में तो काकड़ी बोलते हैं। तो काकड़ी इस तरीके से चीज़ें होती हैं। देन अब आपको जो कुमाऊनी रायता, तो कुमाऊनी रायता होता है एक बहुत बढ़िया टेस्ट होता है कुमाऊनी रायता, जो कासुंदी होती है इसमें ऐड की जाती है। और सबसे बढ़िया कि मस्टर्ड का इसमें तड़का मारा जाता है। मस्टर्ड एंड हींग एंड करी पत्ता होता है, जो सीड होते हैं, तो उसके साथ में इसको तड़का मारा जाता है और कासुंदी को ऐड किया जाता है, जिसको हम कुमाऊनी रायता में स्टार्ट करते हैं। और आपको दिखाते हैं। और मज़ेदार जो लून आपने सुना होगा, काफ़ी लून सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो रहा है उत्तराखंड में। लून का जो वैराइटीज़ हैं, तो सिलपट्टे पीसे जाते हैं। तो ये 2 टाइप्स के आपके जो उत्तराखंड के लून से, एक कोरिएंडर्स का है, इधर से मिर्ची है। जो लून तो पंजाबी में नमक को भी बोलते हैं। हाँ, यही नमक है उत्तराखंड के जो नमक है, ये लून ही होता है। ये जागेरी है जो उत्तराखंड जो एक टेस्ट डेजर्ट के तौर पे इसको दिया जाता है। तो ये टूटा एक ये घी है, जो घी को हम लोग अगर स्टार्ट करते तो राइस के ऊपर डिज़ल करके हम इसमें गहत की दाल को ऐड करके तब जाके इसका एक बाइट लेते हैं, तो एक कंप्लीट एक ये मील होता है। और ये रोटी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। और ये मिलेट जिसको बोलते हैं कोदा, मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? कोदा। कोदे की रोटी होती है, मिलेट की होती है। और ये बहुत ही शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है और न्यूट्रिएंट फ्री होती है, हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया। आपको लिटरली में यही लगेगा सर कि मैंने खाया भी और नहीं खाया भी। क्या बात है? लिटरली इतने पैसे दूंगा और खाऊंगा कुछ नहीं, बट जो आपको लगेगा नहीं। चलो, थैंक यू शेफ, बहुत अच्छी तरह आपने डिस्क्राइब किया। अब मैं आहत की दाल, आलू के गुट्टे, ये टमाटर का, प्याज की तपकी, पालक का काफा, भंगजीरे की चटनी, ककड़ी का सलाद, कुमाऊनी रायता, 2 टाइप्स के लून, जैगरी, घी। चलो, थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू। तो दोस्तों, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन सुन ली इस थाली के बारे में, अब इसका स्वाद भी करना शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे मिलेट की रोटी, ये देख लीजिए, और ये आहत की दाल के साथ लगाई रोटी, और देखते हैं इसका स्वाद। वेरी फ्लेवरफुल दाल, बहुत अलग ही टेस्ट है, वेरी माइल्डली स्पाइस, ज़्यादा घी या तेल कुछ यूज़ नहीं हुआ इसके अंदर। वो दाल का जो टेक्सचर है ना, वही कमाल का है। ये देख लीजिए, गोल गोल जैसे मसूर की दाल होती है वैसा कुछ है, बट है वो नहीं। तो वेरी प्रॉपर्ली कुक, टेंडर है, स्वादिष्ट है। अभी दूसरी सब्जी इन्होंने दी है, ये आलू के गुटके। ओके, इसको भी मैं इस रोटी के साथ लगाता हूँ, और इसका हाँ, ये तो एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। बॉइल्ड आलू को मस्त तड़का दिया है, वो शेफ़ ने बोला था जीरे के बदले कोई और जीरे जैसा ही सीड यूज़ किया है। कहते हैं कि जब ये बनता है तो 200 मीटर तक इसकी खुशबू आती है। तो दाल और गुड़ के दोनों मज़ेदार हैं, लाइट है एंड बहुत ही फ्लेवरफुल है।
अगली है ये प्याज की टपकी, ये देख लीजिए, प्याज और टमाटर की सब्ज़ी है इसके अंदर, और इसको मैं ज़रा ऐसे ही टेस्ट करता हूँ बिना इस रोटी के। बहुत ही सिंपल है, प्याज एकदम सॉफ्ट हो गया है, कहते हैं प्याज की जो थोड़ी मिठास है वो है, टमाटर की खटास है, और तड़का दिया गया अगेन, ये रेड चिली दिखी मेरे को इसके अंदर, और राई वगैरह वो सब है इसके अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जी एंड वेरी स्वादिष्ट सब्जी। और नेक्स्ट इज दिस पालक का काफ़ा, कोई मैं टेस्ट करता हूँ। सिंपल पालक है, जितनी सिंपल ही दिखने में ना डिश, उतनी सिंपल ये स्वाद में भी है। अगेन मिनिमम ऑफ स्पाइसेस एंड एग्जैक्टली जो शेफ जैसे डिस्क्राइब कर रहे थे कि दिस फूड इज़ वेरी लाइट ऑन योर स्टमक, और वो मुझे इसे खाकर महसूस हो रहा है। इतनी सारी डिशेस देखकर घबराइएगा मत, बहुत हल्का खाना है। एक रोटी बात करते करते ख़त्म भी हो गई और पता भी नहीं चला। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग थाली विद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और भांग जीरे की चटनी बोला ना उन्हें, उसका टेस्ट देखूंगा। चटनी को तो चाट के ही खाना चाहिए। सिलबट्टे पे पीस के बनाई गई है, तो डेफिनेटली इसका स्वाद हल्की सी टैंगी है, मस्टर्ड का थोड़ा सा टेस्ट है, जीरे का टेस्ट है ही क्योंकि तड़का है, तो वो भी डाली गई है इसके अंदर। कुमाऊनी रायता, जस्ट लुक एट दिस रायता, इट्स वेरी नाइस। लेट मी हैव अ टेस्ट ऑफ दिस रायता। बहुत ही पावरफुल मस्टर्डी टेस्ट है इसका, क्योंकि राई पड़ी है इसके अंदर, मेरे ख्याल से मूली पड़ी है, मूली है शायद, दही है, ऊपर कुछ जीरा पाउडर वगैरह डाला गया है। मस्त टेस्ट है, लेकिन वो ज़बान पे लिंगर करता है, एकदम चटपटा सा रहता है। ये लून बड़े इंटरेस्टिंग है, इनको मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। इस बेसिकली नमक सॉल्ट है, लेकिन फ्लेवर्ड सॉल्ट बोल सकते हो आप इसको। जैसे वो कह रहे थे कि कोरिएंडर का फ्लेवर है इसके अंदर, और ये दूसरा रेड चिली का सॉल्ट है, नून नमक ही है लेकिन फ्लेवर्ड नमक है, और एक ही है जिसका मज़ा हम चावलों के साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग थाली ओवर हियर द पैटियो रेस्टोरेंट। इस थाली का प्राइस 710 रुपीज़ है, लिमिटेड है, बट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अगर आप हरिद्वार में हो और अगर आपको ऐसी थाली खाने का मन करे आराम से एसी कंफर्ट के अंदर, तो आप आइए गंगा लहरी होटल में, टेरेस पे बैठिए, और अगर शाम को आएंगे 7-8 बजे के बाद आरती अटेंड करके, तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं और बाहर के नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं। तो ये था पहला स्पॉट है हरिद्वार में। हम यहाँ से चलेंगे आगे और हरिद्वार को और एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार की इन तंग गलियों में घूमते फिरते मैं आ गया हूँ इस समय पंजाबी लस्सी वाला। अब ये जो लस्सी वाला है, ये दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। एक तो नाम ही लस्सी वाला है, तो लस्सी के लिए तो मशहूर है ही, साथ में मशहूर है अपने समोसे के लिए। और ये समोसे कोई ऑर्डिनरी समोसे नहीं है, ये समोसे हैं 8 इंच का समोसे। साथ ही यहाँ पर कचौड़ियाँ भी मिलती हैं। अभी आजकल तो आम का सीज़न है, तो मैंगो शेक भी दिख रहा है मुझे, और मेरे ख्याल से लस्सी तो है ही, क्योंकि लस्सी वाला है। तो अभी चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं यहाँ के कुछ पदार्थ। आइए, ढक्के खाने पड़ेंगे। आइए आइए आइए, आ जाओ। हाँ दोस्तों, हरिद्वार हर की पौड़ी के पास मशहूर पंजाबी लस्सी वाला, ये है इनकी दुकान। और मैंगो शेक बन रहे हैं क्योंकि मैंगो का सीज़न है। ये क्या दाल कचौड़ी है? ओके, और ये दाल कचौड़ी, और यहाँ का जो फेमस है सबसे, वो है ये समोसा, और वो भी 8 इंच का समोसा जो इस समय तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं हरमीत वर्मा, ये पंजाबी लस्सी वाला ये दुकान है, यहाँ पर ये चलाते हैं इसे। तो हरमीत, ये तो बताइए। नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत भीड़ देख रहा हूँ मैं आपकी दुकान पे, खड़ा रहना मुश्किल है। तो ये दुकान आपकी कब से है यहाँ पर? ये 70 साल हो गए जी दुकान को। 70 साल से, मतलब आप तीसरी जनरेशन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, और आपके समोसे और लस्सी के चर्चे तो हरिद्वार की गली गली में है जी। बस सब आपका आशीर्वाद है भैया। जी जी। तो ये 8 इंच के समोसे का आइडिया किसका था? 8 इंच का हमारे पापा ने तैयार करा था। 8 इंच का समोसा और हरिद्वार का सबसे लंबा समोसा है। अच्छा, लेकिन ये आइडिया आया क्यों? लोग तो नॉर्मल समोसे बेचते हैं, हम कुछ अलग करते हैं। जी, पहले नॉर्मली बनाते थे, फिर सोचा कुछ हटके बनाते हैं, फिर इसलिए स्पेशल बनाया। अच्छा। इससे बड़ा भी बनाते हैं, 20 इंच का समोसा। आप लोग बनाते हैं? तो आज नहीं बना? नहीं, अभी तैयार करवा देंगे अगर आप। अरे वाह, 20 इंच का समोसा दोस्तों। 20 इंच का तैयार कर। कितने लोग खा लेंगे 20 इंच का एक समोसा? ही बंदा खाता है वो भी। 20 एक आदमी 20 इंच का समोसा। और दूसरी आपकी पॉपुलर है लस्सी, नाम ही पंजाबी लस्सी वाला है। जी, लस्सी तो बस 2-3 आइटम है, दाल कचौड़ी, समोसे, लस्सी, और आजकल
मैंगो शेक। मैंगो शेक, आम का सीजन है। जी जी। ओके, तो थैंक यू हरमीत, आप बहुत बिजी हैं दुकान में, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। हम अब खाते हैं और टेस्ट करते हैं आपका समोसा और लस्सी। फुर्सत ही नहीं है इनको तो। फुर्सत ही नहीं है कि आप यहाँ के ही हैं? अच्छी बात है। हाँ, मैं कहता हूँ होनी भी नहीं चाहिए। आप कितने सालों से खा रहे हैं यहाँ पे? मैं जब भी आता हूँ यहाँ के खाता हूँ। आप हरिद्वार के ही हैं? नहीं नहीं, हाँ। पानीपत से, हरियाणा से। अच्छा, जब भी आप हरिद्वार आते हैं यहाँ पर आके जरूर खाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। क्या खासियत क्या समोसे में? आप खा के देखिए, आप खुद बताएंगे। अच्छा। साइज का कोई टेस्ट। मैटर नहीं है। अच्छा। नो नो नो। हाँ, आइटम है, क्वालिटी है, टेस्ट भी है। टेस्ट है। ओके ओके, तो थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका नाम? नरेश नरेश फ्रॉम पानीपत। फ्रॉम पानीपत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ यहीं के लोग, आप यहीं से हैं, हरिद्वार से? नहीं, कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? अरे वाह, तो यहाँ का समोसा कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत टेस्टी है। दिल्ली और यहाँ के समोसे में क्या फ़र्क है? अलग है, और साइज़ भी बड़ा यूनिक है। 8 इंच का समोसा। और कहीं खाया आपने 8 इंच का समोसा? नहीं, तो कितने दिनों हरिद्वार में भी? बस जाइए, समोसे ही खाने आए। चलो, वेरी गुड, एंजॉय करो। तो दोस्तों समोसा आने में टाइम है, भीड़ काफ़ी है, तो इन्होंने मुझे पहले दे दी है लस्सी, जबकि ये समोसे के पास देनी चाहिए थी। मलाई गाड़ी गाड़ी पड़ी हुई लस्सी के ऊपर, और लस्सी में अलग टेस्ट क्या है ये बताता हूँ, क्योंकि ये मशहूर इतनी है लस्सी क्यों है। कमाल है दूध का, और ये जो दही जमाया है, फ्रेशनेस है, स्वीटनेस है, और एकदम होममेड लस्सी जैसी है। मलाई ऊपर डाली हुई है, ये देखो कैसी मलाई है। ये समोसा भी आ गया, तो मैं जो अपना ये जो लस्सी का ग्लास है ना, किसी को देता हूँ पकड़ने के लिए, तो पकड़ लिया उन्होंने। लस्सी स्वाद थी, बहुत टेस्टी थी, वर्थ इट। अब ये देखिए, ये 8 इंच का समोसा, साथ में डाली हुई है इन्होंने इमली की चटनी और हरी चटनी। समोसा का साइज़ ही खाली बड़ा है कि टेस्ट में भी कुछ अलग है, ये खाकर पता चलेगा। लेते हैं इसका एक बाइट। मुझे पनीर क्यों नज़र आ रहा है इसके अंदर? ओह, गरम गरम बहुत है। आलू पड़े हुए हैं, मटर पड़े हुए हैं, पनीर पड़े हुए हैं, और टेस्ट में डेफिनेटली अलग है। क्यों अलग है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही स्वाद है। अब इन्होंने मुझे बताया 8 इंच का तो है ही, 20 इंच का समोसा भी है, और ये कहते हैं कि 20 इंच का समोसा भी एक आदमी खा जाता है। हमसे तो खाया नहीं जाएगा, लेकिन जो भी है, ड्राई फ्रूट भी पड़े हुए हैं, काजू भी है। ये समोसा है कितने का यहाँ पर? एक समोसा 30 रुपये का एक समोसा। तो मतलब मेरे जैसे तो 2 आदमी खा सकते हैं समोसा को। काफ़ी बड़ा साइज़ है, और एग्जैक्टली जैसे काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, सिर्फ साइज़ ही नहीं, टेस्ट में भी बहुत ही अलग है, बहुत ही बढ़िया। ट्राई इट। तो दोस्तों हरिद्वार गलियाँ घूमते घूमते हड़की पौड़ी में ये है माँ गंगा अचार मसाले, और ये अपने पिकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अलग अलग तरीके के होममेड पिकल्स हैं। कौन कौन सी चीज़ का अचार है भाई, बताएंगे? किसका है? टेला, अच्छा, हाँ। ये मैंगो का है, ये मिक्स है, ये बनारसी मिर्च है, ये नींबू है, ये कटहल है, ये करौंदा है, ये वाला ये करौंदा है, अच्छा। ये चटनी है आपकी, ये लहसुन है, ये लहसुन का अचार, ये भी नींबू है, ये अदरक है, ये अदरक का अचार, ओके। ड्राई मैंगो है, ड्राई मैंगो पिकल, ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च का अचार, ये क्या है, भैं का अचार, ये साबुत हरी मिर्च। साबुत हरी मिर्च। तो अलग अलग प्रकार के कितने टाइप के अचार हैं? कम से कम 15 तो नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा हैं 20 टाइप के अचार। तो आप आइए कभी, यहाँ से पैक करा के होममेड पिकल्स भी आप लेकर जा सकते हैं। और रेट कितना होगा किलो के हिसाब से? 200 रुपये है, 250 रुपये है, 200 से लेकर कितने तक है? 280 तक। 200 से लेकर 280 रुपये पर केजी। डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स ओवर हियर, तो ज़रूर लेके जाइएगा और टेस्ट कीजिएगा ये होममेड अचार। तो दोस्तों मोती बाग हरिद्वार में है ये मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। ये काफ़ी चीज़ों के लिए पॉपुलर है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो एक मिठाई जिसका नाम है चंद्रकला। साथ में इनके पास पूड़ी, सब्जियां, कचौरी, सब्जियों में देते हैं आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, समोसे और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं यहाँ पर। लेकिन हम आज इनका टेस्ट करेंगे। जो सबसे पॉपुलर आइटम है चंद्रकला। आइए।
तो दोस्तों ये है चंद्रकला मिठाई है, बहुत पॉपुलर है यहाँ पर और लोग दूर दूर से इसे यहाँ पर खाने आते हैं। कहते हैं कि हरिद्वार में एक ही दुकान है जहाँ पर ये चंद्रकला मिलती है या फिर ऐसी चंद्रकला मिलती है। चलिए खाते हैं इसे और आपको इसका स्वाद बताते हैं कैसा है। तो दोस्तों ये चंद्रकला का मैं ले रहा हूँ बाइट। बाइट लेने से पहले मैं इसको जरा खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ओहो, ये देखो इसके अंदर कुछ सीड्स नजर आ रहे हैं मुझे। आई थिंक पंपकिन सीड्स है, खरबूजे के भी है इसके अंदर सीड्स और चाशनी है और ये बाहर की जो कोटिंग है ये है मैदे की। तो टेस्ट बताते हैं कैसा है इसका। मीठा है, खस्ता है और मैदे की वजह से जो इसकी स्वीटनेस है ना चाशनी की वो बैलेंस हो गई है। तो मगज और चिरौंजी है इसके अंदर और चाशनी है और मैदे की कोटिंग है और ये है चंद्रकला। बाकी में कलाकारी है इस मिठाई के आइटम में, वेरी टेस्टी। भाई एक पीस कितने का है? 35 रुपए का एक पीस है यहाँ पर ये, बट वर्थ इट। चटपटी चाटें खाइए, समोसे खाइए गर्मा गर्म, यहाँ पर आके मुंह मीठा कीजिए। और फ्रेंड ये था आज का हमारा हरिद्वार का फूड एक्सप्लोरेशन का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हरिद्वार से और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर खाने की इतनी सारी जगहें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि एक ब्लॉग में सब कवर नहीं कर सकते। तो अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, तब तक आप सब खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद। मैं खाता हूँ ये चंद्रकला।